आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आपको तुक्का किस प्रकार से लगाना है, तो वो चीज़ आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। जो भी बातें हम आपको बताएंगे, जो भी तुक्का लगाने की विधि हम आपको बताएंगे, वह 100% वर्क करेगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से याद रखनी होंगी और अच्छे से उन्हें समझ लेना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये जितने भी आपके प्रश्न होने वाले हैं वे सारे ही आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 के होने वाले हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है एक पेंटिंग को यदि 5% छूट के बाद 5225 रुपये में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रश्न को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। सीधे ही आप यहाँ पर देखोगे कितने परसेंट की छूट है, 5% की छूट है। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। हमने बोला 20 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो 20 से ये संख्या डिवाइड होगी नहीं, 20 से ये संख्या डिवाइड होगी नहीं, 20 से ये संख्या डिवाइड होगी नहीं, 20 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। जब कभी अंकित मूल्य की बात करेगा तो आप क्या करोगे, नीचे वाली संख्या से डिवाइड करके देखोगे। और यदि यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप यहाँ पर 20 में से ऊपर वाली संख्या को माइनस कर देते, कितना होता 19, फिर 19 से डिवाइड करके देखते। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये आपकी कुछ संख्याएं दी गई हैं, इसमें आपको माध्यिका निकालनी है, ये हमसे यहाँ पर बोला गया है। ठीक। तो देखिए, माध्यिका निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। चाहे आप उन संख्याओं को आरोही क्रम में लगाओ या मत लगाओ, चाहे उन्हें अवरोही क्रम में लगाओ या मत लगाओ, आपको सिर्फ सेकंड में आंसर देना है। ठीक। सेकंड भी आपकी नहीं लगनी चाहिए, सेकंड से पहले ही आपको आंसर दे देना है। बस आपको एक काम करना है कि यहाँ पर ये संख्या को गिन लो, संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या बन रही है आपकी, 9 बन रही है। यदि संख्याएं ऐसी बन रही हैं जिन्हें हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते, तो वहाँ पर उनको क्या करो कि एक कम कर दो, और 9 में से हमने एक कम किया तो कितना हो गया आपका, 8 हो गया। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आया। कितना आया, 4 आया। तो 4 से आगे क्या आता है, 5 आता है, तो यानी कि 5वां नंबर जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर 1 2 3 4 और इसके बाद कौन सा आ सकता है, 6। तो यहाँ पर 5वां नंबर कौन सा आ रहा है, 6 का आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। फिर भी आपको समझ नहीं आया हो तो ध्यान से समझ लीजिए। आपको क्या करना, संख्या गिन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बन रही हैं आपकी, 9 बन रही हैं। हमने बोला ये आपकी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम कौन सा ले सकते हैं, इससे एक कम कर देंगे, कितना हो गया, 8। ठीक। तो 8 को हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आता है आपका, 4 आता है। अब यहाँ पर कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। इसमें से हमने एक कम किया था, तो इसमें आप एक बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहली संख्या ये हो जाएगी। इसके बाद दूसरी कौन सी आ सकती है, तो दूसरी आपकी आएगी 4, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ठीक। और 4 के बाद कौन सी आ सकती है, 5 आ सकती है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4। और 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो आपकी 6 आएगी, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो 5 नंबर की संख्या हमें चाहिए थी, 5 नंबर की संख्या कौन सी बन रही है, 6 बन रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। इस प्रकार से आपको आंसर करना है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है ठीक से। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, एक टैंक में ए और बी 2 प्रवेश नलिकाएं हैं जो इसे क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकती हैं। एक निकासी नलिका सी है जो 8 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकती है। यदि टैंक खाली होने पर तीनों नलिकाएं एक साथ खोली जाती हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने में समय लगना चाहिए, इसको सॉल्व करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 12 घंटे, यहाँ पर 16 घंटे और यहाँ पर 8 घंटे। ठीक। तो यहाँ पर देखोगे 16 3 48, यानी कि यहाँ पर 48 आपका एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए, 48 को आपको 36 डिवाइड करेगा नहीं, 20 डिवाइड करेगा नहीं, 40 भी डिवाइड करेकर नहीं, 48 को 48 ही डिवाइड करेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, ये समझ आया हो तो ठीक, अगर नहीं आया हो तो आप चैनल पर जाएंगे, चैनल पर जाकर आपको टाइम एंड वर्क का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लोगे कि यहाँ पर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में तुक्का किस प्रकार से लगाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, √2 + √3 ये एक ब्रैकेट में है, √2 - √3 ये भी एक ब्रैकेट में है, तो इसका मान किसके बराबर में होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको अच्छे से पता है फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो हमें क्या करना होगा, a² - b²। ठीक। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका a² हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इनको आपस में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। जैसे देखते ही आपको आंसर मिल जाना चाहिए था। ठीक।
काफ़ी लोगों को अगर ये समझ में ना आया हो तो बस आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार के जो फॉर्मूले हैं वो सारे ही आप बस याद कर लीजिए और देखते ही आपको आंसर वहाँ पर मिल जाने चाहिए थे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चल रही है, इसे 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। 1 सेकंड से ज़्यादा समय बिल्कुल भी इस प्रश्न में लगना नहीं चाहिए। आपको करना क्या है, टोटल दूरी कितनी हो गई, 600 200 800 800 आपकी टोटल दूरी हो गई। हमने बोला देखिए यहाँ पर हमेशा ही एक बात याद रखिए, इसका आंसर जो होता है, देखिए चाल, समय और दूरी के जितने भी प्रश्न हैं उनके जो आंसर होते हैं वो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उन प्रश्नों को सॉल्व करने में। पर यहाँ पर जो टाइम वेस्ट जो होता है वो बस एक ही चीज़ में होता है कि चीज़ों को कन्वर्ट करने में। यदि चीज़ों को कन्वर्ट ना किया जाए ना तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन का आंसर देने में। देखिए ध्यान से समझिए, ये कितना है, 72 किलोमीटर प्रति आवर, ये किलोमीटर प्रति आवर है, ये किसमें दिया है, सेकंड में। और ये भी आपका सेकंड में है और ये भी आपका मीटर प्रति सेकंड में होता तो यहाँ पर सेकंड भी नहीं लगते इस प्रश्न को सॉल्व करने। अब आपको क्या करना होगा, इसको आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका सेकंड में दिया हुआ है तो इसे चेंज करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, देखिए छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से आप इसमें इंटू करोगे, 18 चौक 72 और 5 चौक 20, टोटल कितना आ गया आपका, 20 आ गया, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब हमने बोला ये टोटल दूरी कितनी है, 800 है। 20 से गुणा करके देखो, 2 दूनी 4 बराबर नहीं बैठ रहा है, 4 दूनी 8, पूरा 800 बैठ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 40 में आप गुणा करके देख लीजिए, टोटल 800 ही बैठेगा, यही हमारा आंसर होगा और कोई आंसर हो नहीं सकता। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि 24 और 144 का महत्तम समाप्त वर्त है 10p + 4 है तो p का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो इसे डायरेक्ट कभी भी आप सॉल्व नहीं करोगे, सीधा ही आप इसमें क्या करोगे कि यहाँ पर ऑप्शन विधि से ही इसे करोगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 1 का प्रयोग करके देखें तो यहाँ पर देखिए 10 से कम 10 और 4 14, 14 से आपका 24 और 144 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसका बाद हमने देखा 10 या 30 और 4 34, कितना बन रहा है आपका, 34 बन रहा है, तो 34 से देखोगे तो 24 भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। इसी प्रकार से 10 चौक 40 और 40 4 44, कितना हो रहा है, 44 हो रहा है, 44 से आपका 24 डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद देखा हमने तो 10 दूनी 20 और 4 24, तो 24 से आपका 24 भी डिवाइड हो जाएगा, 144 भी डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सिर्फ आप ऑप्शन विधि से ही कर दोगे, आराम से हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 3 + √5 है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि आप इस प्रश्न को यदि आप सॉल्व करने बैठते हो, यदि आप इस प्रश्न को सॉल्व करने बैठते हो तो आराम से आपका 1 मिनट खा जाएगा। आपको इसमें क्या करना होगा, तो पूरा ही एक फॉर्मूला लिखना होगा, पूरा ही एक फॉर्मूला याद करना होता है, पूरा फॉर्मूला याद करना होगा, फिर उसके बाद सारी संख्या पुट करनी होंगी, फिर उनकी कैलकुलेशन करनी होगी, कम से कम आराम से 1 मिनट खा जाएगा। हम आपको बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ईजिली सॉल्व हो जाएगा, तुरंत तुक्का मारो, 100% आंसर सही आएगा। आपको सिर्फ क्या देखना है, स्टार्टिंग में आपका x² माइनस, ये आपको दिखना चाहिए, स्टार्टिंग में x² माइनस 1 दिखना चाहिए, x² माइनस ये चीज़ दिखनी चाहिए। तो x² माइनस कहाँ पर है, तो x² माइनस यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। x² माइनस यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं आपके D और A। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, आपको देखना है x+, क्या देखना है, x+, जहाँ कहीं भी होगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर क्या है, x+ है, यहाँ पर क्या है, x- है, x- दिख रहा है ना आराम से आपको, x-, तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, x- दिख रहा है ना आपको आराम से, x-, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर x+ है, लेकिन ये ऑप्शन आपका कट चुका है। यहाँ पर देखोगे तो x² माइनस और x+ दोनों चीज़ें दिख रही हैं, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार से आप कीजिएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आपको पूरा की पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना होगा, आराम से आपका 1 मिनट खा जाएगा ये प्रश्न। ठीक, और वैसे इसे सॉल्व करने का जो तरीका होता है, यदि आप जानना चाहो कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन हुआ, आपको उस क्वेश्चन को कमेंट में लिखना होगा। कमेंट में लिखने के बाद आपको वहाँ पर ऑप्शंस भी डालने होंगे, डालने के बाद आपको हमारे पास सेंड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम वीडियो पर कमेंट करोगे तो हम वहाँ पर खुद नहीं पता हमें कि हमने कौन सा क्वेश्चन कराया, कौन सा नहीं कराया है, और यूट्यूब पर जाकर हम इसे चेक नहीं कर सकते कि हमने कौन सा क्वेश्चन कराया था, कौन सा नहीं। ठीक, तो यदि आप सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप इसका जो भी आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिखोगे, साथ में उसके ऑप्शंस भी लिखोगे और उसके बाद आप हमारे पास सेंड कर दोगे। ठीक, वैसे इसका दूसरा मूल जब कभी भी निकालते हैं ना, तो आपको 3 - √5 इस प्रकार से आपको निकालते हैं, फिर उसका दोनों मूलों को रखकर तब जाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, x+3 का होल क्यूब के विस्तार में x का गुणांक कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है।
अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, यहाँ पर एक संख्या जो है वह आपकी अचर के रूप में दी गई है और एक संख्या जो है वह आपकी चर के रूप में दी गई है। ठीक, तो यहाँ पर एक संख्या चर के रूप में है और एक संख्या क्या है, अचर के रूप में दी गई है। ये आपकी चर है और ये आपकी अचर है। ठीक, अब यहाँ पर जो भी संख्या आपकी दी गई है वह अचर के रूप में सिर्फ एक ही संख्या दी गई है। यदि अचर के रूप में एक ही संख्या दी गई है तो वो कितनी है, आपकी 3 है। यदि हम 3 का क्यू करते हैं तो कितना बनता है, आपका 27 बनता है। कितना बनता है, 27 बनता है। यहाँ पर 3 से डिवाइड होने वाली, ध्यान समझ लीजिए, 3 से डिवाइड होने वाली 27 से बड़ी कोई संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही है। यानी कि 9 और 1 और 18 तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। तो 3 से डिवाइड होने वाली 27 से बड़ी कोई संख्या नहीं दिख रही है, तो हमें 27 ही लेना होगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, √2 - √3 एक कैसी संख्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिस संख्या को आप रूट से बाहर निकाल सकते हो तो वह तो आपकी क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन जिस संख्या को आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वह हमेशा ही क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है, यानी कि अपरिमेय संख्या होती है। और एक और बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपकी अपरिमेय संख्या के साथ, कभी भी आपकी इरेशनल नंबर के साथ कोई भी संख्या यदि आप ऐड कर रहे हो या फिर आप माइनस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो भी हमेशा ही अपरिमेय ही रहेगी, वो आपकी बदलती नहीं है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल के तौर पर बताएं, जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर है आपका 2 + √3, इस प्रकार से हम रख दें तो बोलने कि ये कोई कैसी संख्या हो जाएगी, तो आप इसको भी बोलोगे कि अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से फिर से हम यदि ये बोल दें, जैसे कि हम यहाँ पर 3 - √3 या 2 कुछ भी रख लीजिए, तो यहाँ पर ये कैसी हो जाएगी, प्लस कर दो या माइनस कर दो, कुछ भी कर दो, किसी भी संख्या के साथ उसे ऐड कर दो या फिर माइनस कर दो या फिर प्लस कर दो। यहाँ पे देखो दोनों ही जो संख्या हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर है, दोनों आपस में माइनस हो रही है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो हमेशा ही क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। ठीक, तो इन पॉइंटों को आप क्या करोगे, एक जगह पर नोट कर लोगे, क्योंकि आपकी RRB NTPC में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए जहां वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर होगा। ठीक, तो देखिए इस प्रश्न में कोई तुक्का नहीं चलेगा, यहाँ पर सीधा ही हमें से सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने का जो तरीका होगा वैसे ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार से करना क्या है, यहाँ पर जो चीज़ बोली गई है उसमें आप काफ़ी कन्फ्यूज हो जाओगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना, उसे ध्यान से समझना है। ठीक, ध्यान समझिए, यहाँ पर बोला गया है एक वृत्त है और एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं और सारे ही कोण, सारे ही केंद्र और सारी ऊंचाइयां सब कुछ क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ पर वृत्त की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr² और समबाहु त्रिभुज का क्या कितना होता है, √3/4a²। ठीक, ये चीज़ आप यहाँ पर बोली गई है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हैं, उनके अनुपात हमें निकालने हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या दी गई है, जहाँ वृत्त का व्यास जो है, यानी कि जो वृत्त जो है, वृत्त की त्रिज्या तो आपकी ये होती है, लेकिन जो वृत्त का व्यास होता है, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, तब यह क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। तो वृत्त का जो व्यास है वह समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होती है, हम a लेते हैं। ठीक, यानी कि a जो है वह 2r के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर यदि हम a लेते हैं तो ये तो आपका a² रहेगा, लेकिन यदि इसको भी हम यहाँ पर a कर दें, इसे हम यहाँ पर a कर दें, a² कर दें, तो ये क्या है, यहाँ पर ये आपका यहाँ पर व्यास बन जाएगा। और व्यास बन जाएगा तो व्यास को यदि हम त्रिज्या बनाना चाहेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में तो त्रिज्या यूज होती है ना, तो यहाँ पर हमें इसे त्रिज्या बनाना होगा। यदि हमें इसे त्रिज्या बनाना होगा तो हमें इसे 2 बार, ये 2 बार है ना, तो 2 बार हमें यहाँ पर 2 से डिवाइड करना होगा, एक बार एक के लिए, दूसरी बार दूसरे के लिए। ठीक, तो 2 से इंटू करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा 2 बार। ठीक, अब 2 बार यदि हम डिवाइड करते हैं तो 2 से यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, बचा का यहाँ पर π/√3। ठीक, इजीली समझ आ गया होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, π/√3।